नमस्कार दोस्तों, आइए जानते हैं हरियाणा के हर जिला, हर क्षेत्र की 25 फटाफट बड़ी खबरों को केवल 10 मिनट में। उससे पहले आप ये वीडियो कहां से देख रहे हैं, हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। दिवाली से पहले सरकार ने भर दी झोली, बढ़ गई पेंशन, बुजुर्गों को मिला बोनस। हरियाणा के सीएम नायब सिंह सैनी ने कैबिनेट मीटिंग में इस फैसले पर मुहर लगा दी है। उन्होंने कहा कि अब 1 नवंबर से बुजुर्गों को 3,000 रुपये की जगह 3,500 रुपये पेंशन दी जाएगी। हरियाणा स्थापना दिवस पर भरेंगे 20 लाख महिलाओं के खाते, राज्य में बनाए जाएंगे इतने नए जिले। हरियाणा सरकार राज्य स्थापना दिवस की तैयारी कर रही है। 1 नवंबर को 20 लाख महिलाओं के खाते में 2,100 रुपये डाले जाएंगे और नए जिलों की घोषणा हो सकती है। असंध, हांसी और गोहाना को नया जिला बनाया जा सकता है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने विश्वकर्मा योजना को शिल्पकारों के लिए महत्वपूर्ण बताया। आखिर क्यों हरियाणा पुलिस ने यूपी के किसानों को बॉर्डर पर रोक दिया? मंडियों में नहीं मिला प्रवेश, भाकियों ने दे दी चेतावनी। सहारनपुर के किसानों को हरियाणा पुलिस ने हथिनीकुंड बॉर्डर पर रोक दिया। धान की फसल बेचने जा रहे किसानों को मंडियों में प्रवेश नहीं मिला। इससे लंबा जाम लग गया। किसानों ने हरियाणा सरकार पर भेदभाव का आरोप लगाया। हरियाणा टू बिहार छठ महापर्व पर सरकार ने दी 14 एसी बसों की सौगात। गुरुग्राम अंबाला से लेकर पटना पूर्णिया तक सुरक्षित सफर का वादा। हरियाणा सरकार ने छठ पूजा के लिए बिहार जाने वाले यात्रियों के लिए विशेष बस सेवाएं शुरू की हैं। बेगूसराय, पूर्णिया, मधुबनी, पटना और गया के लिए अंबाला, पानीपत और गुरुग्राम से 14 वातानुकूलित बसें चलाई जा रही हैं। यह निर्णय बिहार सरकार के अनुरोध पर लिया गया है ताकि यात्रियों को आरामदायक और सुरक्षित यात्रा मिल सके और वे समय पर अपने परिवार के साथ छठ पर्व मना सकें। हरियाणा में महिलाओं की सुरक्षा को पंख, जिम में महिला प्रशिक्षक और अलग ब्लॉक। लेडी कैब चालकों से सुनिश्चित होगा सुरक्षित सफरी। हरियाणा महिला आयोग ने जिम संचालकों को महिला प्रशिक्षक नियुक्त करने का निर्देश दिया है ताकि महिलाओं की सुरक्षा सुनिश्चित हो सके। जिम में महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग ब्लॉक होंगे। आयोग महिला कैब चालक भी तैयार करेगा जो कामकाजी महिलाओं को सुरक्षित यात्रा प्रदान करेंगी। यह फैसला उत्तर प्रदेश महिला आयोग से प्रेरित है। लेफ्टिनेंट कर्नल बने ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट नीरज चोपड़ा। राजनाथ सिंह ने औपचारिक प्रतीक चिन्ह से नवाजा। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने नीरज चोपड़ा को प्रादेशिक सेना में लेफ्टिनेंट कर्नल का मानद पद प्रदान किया। नीरज चोपड़ा को दृढ़ता, देशभक्ति और उत्कृष्टता का प्रतीक बताया गया। उन्होंने खेल जगत और सशस्त्र बलों में प्रेरणा का स्रोत बनकर देश का गौरव बढ़ाया है। उन्हें पद्मश्री और मेजर ध्यानचंद खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। 26 अक्टूबर को नाड़ा साहिब गुरुद्वारे में होगी पूर्व आईपीएस पूरन कुमार की शोक सभा। 51 सदस्यीय कमेटी ने जारी किया कार्यक्रम। हरियाणा के पूर्व आईपीएस अधिकारी वाई पूरन कुमार की शोक सभा 26 अक्टूबर को नाड़ा साहिब गुरुद्वारा में होगी। 51 सदस्यीय कमेटी ने कार्यक्रम जारी किया है। पूरन कुमार ने आत्महत्या कर ली थी और सुसाइड नोट में कई अधिकारियों पर प्रताड़ना के आरोप लगाए थे। शोक सभा में प्रदेश भर से लोगों को निमंत्रण भेजा जाएगा। अग्निवीर हो जाएं तैयार। अंबाला में 8 नवंबर से शुरू होगा भर्ती का दूसरा चरण। देखें पूरा शेड्यूल। अंबाला में 8 से 12 नवंबर 2025 तक अग्निवीर भर्ती का दूसरा चरण होगा। यह खड़गा स्पोर्ट्स स्टेडियम में आयोजित किया जाएगा। हरियाणा और चंडीगढ़ के शॉर्टलिस्ट किए गए पुरुष उम्मीदवार भाग ले सकते हैं। प्रवेश पत्र 14 अक्टूबर 2025 को जारी किए गए हैं, जिसे भारतीय सेना की वेबसाइट से डाउनलोड किया जा सकता है। समस्या होने पर भर्ती कार्यालय से संपर्क करें। कुर्सी से तौलियां हटाएं, टेबल छोटा करें। हरियाणा डीजीपी के अफसरों को कड़े निर्देश। पढ़ें और क्या कहा। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ने अधिकारियों को कुर्सी से तौलियां हटाने और टेबल का आकार छोटा करने जैसे सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने साधारण जीवन शैली अपनाने, जनता के प्रति संवेदनशील रहने और भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति अपनाने पर जोर दिया है। डीजीपी ने भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की चेतावनी दी है। एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या मामले में एसआईटी गठित। डीएसपी के नेतृत्व में होगी जांच। पोस्टमार्टम रिपोर्ट का इंतजार। रोहतक में एएसआई संदीप लाठर की आत्महत्या के मामले में डीएसपी दलीप सिंह के नेतृत्व में मेन एसआईटी का गठन किया गया है। एसआईटी संदीप के सुसाइड नोट, वीडियो और अन्य तथ्यों की जांच करेगी। सुसाइड नोट में आईजी पूरन कुमार से जुड़े मामले का जिक्र है। पुलिस ने सुसाइड नोट को मधुबन लैब भेजा है। पानीपत में पटाखे की चिंगारी से कंबल फैक्ट्री में लगी भीषण आग। चारों तरफ मची अफरा तफरी। कर्मचारियों ने ऐसे बचाई जान। पानीपत में काबड़ी रोड पर एक कंबल
और बोरा फैक्ट्री में आग लग गई। कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। आग आतिशबाजी की चिंगारी से लगी। कच्चा माल और तैयार माल जलकर राख हो गया। फायर ब्रिगेड ने आग बुझाई, कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस मामले की जांच कर रही है। बहती यमुना और पॉपुलर के खेतों में धान उगा एमएसपी पर बेच रहे यूपी के किसान सख्ती के बाद भी पहुंच रहे मंडी। यमुनानगर में मेरी फसल मेरा ब्यौरा पोर्टल पर फर्जी विवरण डालकर उत्तर प्रदेश का धान हरियाणा की मंडियों में बेचा जा रहा है। किसानों का आरोप है कि इसमें आढ़ती और राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हैं। सीमा पर नाकेबंदी के बावजूद धान मंडियों तक पहुंच रहा है, जिससे दोनों राज्यों के किसानों को नुकसान हो रहा है। किसान संघ ने इसकी शिकायत मुख्यमंत्री को भेजी है। एमएसपी पर खरीद गायब, मंडियों में लुट रहे अन्नदाता। भूपेंद्र हुड्डा का हरियाणा की नायब सरकार पर हल्ला बोल। हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने राज्य सरकार पर किसानों के साथ विश्वासघात करने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि सरकार एमएसपी पर धान, बाजरा, मूंग और कपास जैसी फसलों की खरीद नहीं कर रही है, जिससे किसानों को नुकसान हो रहा है। मंडियों में किसानों की फसलें औने पौने दामों पर बिक रही हैं और सरकारी एजेंसियां गायब हैं। बिहार के चुनावी दंगल में जीत के लिए हरियाणा से लगाया जा रहा जोर। बीजेपी ने प्रचार के लिए 1 लाख बिहारी मूल के वोटर जोड़े। भाजपा हरियाणा में बसे बिहार के मूल निवासियों की मदद से बिहार चुनाव जीतने की कोशिश कर रही है। लगभग 1 लाख लोगों को जोड़ा गया है, जो हरियाणा के विभिन्न जिलों में रहते हैं। प्रधानमंत्री मोदी के निर्देश पर इन लोगों को उनके मूल विधानसभा क्षेत्रों में प्रचार की जिम्मेदारी दी जा रही है। भाजपा का मानना है कि ये लोग जातिवाद से ऊपर उठकर पार्टी की नीतियों का समर्थन करते हैं और बिहार में विकास के नाम पर कमल खिलाने में मदद करेंगे। हरियाणा में निजी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर में देरी से चिराग योजना का भुगतान अटका। फेडरेशन ने शिक्षा विभाग से क्या गुहार लगाई। हरियाणा के निजी स्कूलों को एक्सटेंशन लेटर जारी करने में देरी हो रही है, जिससे शैक्षणिक सत्र में अनिश्चितता बनी हुई है। फेडरेशन ऑफ प्राइवेट स्कूल्स ने शिक्षा विभाग से तत्काल प्रक्रिया पूरी करने, चिराग योजना के भुगतान में तेजी लाने और स्कूलों पर लगे जुर्माने को माफ करने की मांग की है, ताकि शैक्षणिक कार्य सुचारू रूप से चल सके। ओपीएस बहाली के लिए दायर याचिका पर हाईकोर्ट का हरियाणा सरकार से जवाब तलब। शिक्षकों ने कहा, पुरानी पेंशन हमारा हक। हरियाणा के शिक्षकों ने पुरानी पेंशन योजना ओपीएस की बहाली के लिए उच्च न्यायालय में याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं का कहना है कि उनकी नियुक्ति 2006 से पहले विज्ञापित पदों पर हुई थी, इसलिए वे ओपीएस के हकदार हैं। उन्होंने वित्त विभाग के झांपन और केंद्र सरकार के स्पष्टीकरण का हवाला दिया है। उच्च न्यायालय ने सरकार को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। पटाखों से जहरीली हुई 15 शहरों की हवा। बारिश से मिलेगी प्रदूषण से राहत। पढ़ें ताजा अपडेट। हरियाणा में आज मौसम बदलने की संभावना है। कई शहरों में तेज बारिश का अनुमान है, जिससे तापमान में गिरावट आएगी। दिवाली के बाद पटाखों के कारण 15 शहरों की हवा जहरीली हो गई है, जिससे प्रदूषण का स्तर बढ़ गया है। बारिश से लोगों को गर्मी से राहत मिलेगी, पर प्रदूषण की समस्या बनी रहेगी। पराली के धुएं से भी घुला हवा में जहर। इस बार टूट गए रिकॉर्ड। जाने सबसे ज्यादा कहां फैला प्रदूषण। दीपावली पर आतिशबाजी और पराली जलाने से उत्तर भारत में प्रदूषण का स्तर बढ़ गया। सोमवार को 217 स्थानों पर पराली जलाई गई, जिसमें उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा मामले आए। एनजीटी की सख्ती के बावजूद इस सीजन में 1729 स्थानों पर पराली जली। पराली जलाने वाले किसानों पर कार्रवाई की जा रही है। हाईकोर्ट का सीआईएसएफ कांस्टेबल को झटका। भड़काऊ भाषण पर कार्रवाई बरकरार। कहा, वर्दी का सम्मान, संयमित व्यवहार जरूरी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने भड़काऊ भाषण देने के मामले में सीआईएसएफ कांस्टेबल के खिलाफ विभागीय कार्रवाई को सही ठहराया है। कोर्ट ने कहा कि अनुशासित बलों के सदस्य आम नागरिकों की तरह व्यवहार नहीं कर सकते। वर्दी सम्मान और अधिकार देती है, इसलिए संतुलित व्यवहार जरूरी है। कोर्ट ने कांस्टेबल गुरनाम सिंह की याचिका खारिज कर दी और कहा कि धार्मिक रूप से उत्तेजक भाषण संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ हैं। हरियाणा में जीएसटी का असर। दीपावली पर गुलजार हुए बाजार। 225 करोड़ के कारोबार से खिलाए दुकानदारों के चेहरे। हरियाणा में जीएसटी लागू होने के बाद दीपावली पर बाजारों में रौनक लौट आई। लगभग 225 करोड़ रुपए का कारोबार हुआ, जिससे दुकानदारों के चेहरे खिल उठे। ग्राहकों की भारी भीड़ और व्यापारियों में उत्साह का माहौल है। इस आर्थिक गतिविधि से राज्य की अर्थव्यवस्था को भी बढ़ावा मिला है। भाई दूज पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश। अदिति ने भाइयों की सुख समृद्धि के लिए की त्रिवेणी रोपित। भिवानी में भाई दूज के मौके पर पर्यावरण संरक्षण का संदेश दिया गया। त्रिवेणी बाबा ने भाई बहन के प्रेम के प्रतीक इस पर्व का महत्व बताया। अदिति नेहरा ने सभी बहनों से भाइयों की लंबी उम्र के लिए त्रिवेणी लगाने की प्रार्थना की। हवलदार लोकराम नेहरा ने पर्वों को पर्यावरण संरक्षण से जोड़ने की आवश्यकता पर बल दिया।
हरियाणा बोर्ड परीक्षा में नकल के भरोसे छात्र, एग्जाम में पकड़े गए 151 नकलची। हरियाणा विद्यालय शिक्षा बोर्ड ने 10वीं, 12वीं और डीएलएड की कंपार्टमेंट और अन्य परीक्षाओं के सफलतापूर्वक समापन की घोषणा की। परीक्षाओं के अंतिम दिन 2 नकलची पकड़े गए, जिससे कुल पकड़े गए नकलचियों की संख्या 151 हो गई। बोर्ड अध्यक्ष और सचिव ने बताया कि परीक्षाओं के दौरान प्रदेश भर में 155 परीक्षा केंद्र बनाए गए थे, जिनमें 68,144 परीक्षार्थी शामिल हुए। खाने के पैसे मांगे तो बरसने लगे डंडे। फरीदाबाद में 2 होटल संचालकों से मारपीट, जमकर तोड़फोड़। फरीदाबाद में 2 होटल मालिकों के साथ मारपीट और तोड़फोड़ की घटना हुई। आरोप है कि खाने के पैसे मांगने पर कुछ लोगों ने मारपीट की और होटल में तोड़फोड़ की। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है और सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। इस घटना से इलाके में दहशत का माहौल है। श्रद्धा और भक्ति में डूबा फरीदाबाद। गोवर्धन पूजा के साथ बंटा अन्नकूट प्रसाद। फरीदाबाद शहर गोवर्धन पूजा के अवसर पर श्रद्धा और भक्ति में डूबा रहा। मंदिरों और घरों में विशेष पूजा अर्चना की गई और अन्नकूट प्रसाद का वितरण किया गया। श्रद्धालुओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया और पूरे शहर में भक्तिमय वातावरण छाया रहा। लोगों ने उत्साहपूर्वक गोवर्धन पूजा मनाई। गुरुग्राम में गोवर्धन पूजा की धूम। मंदिरों में सजा अन्नकूट का भंडारा। श्रद्धालुओं की उमड़ी भीड़। गुरुग्राम में गोवर्धन पूजा का त्योहार उत्साहपूर्वक मनाया गया। मंदिरों में अन्नकूट का भंडारा सजाया गया, जहां श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़ी। भक्तों ने भगवान कृष्ण और गोवर्धन पर्वत की विशेष पूजा अर्चना की और भजन कीर्तन में भाग लिया। अन्नकूट का भंडारा इस उत्सव का एक महत्वपूर्ण हिस्सा रहा। UER-2 से जुड़ते ही अटका द्वारका एक्सप्रेसवे टनल पर ट्रैफिक। NHAI की योजना। सवालों के घेरे में दिल्ली में UER-2 से जुड़ते ही द्वारका एक्सप्रेसवे टनल पर ट्रैफिक जाम हो गया है, जिससे NHAI की योजना सवालों के घेरे में आ गई है। टनल में ट्रैफिक की समस्या के कारण लोगों को काफी परेशानी हो रही है और NHAI की प्लानिंग पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या उन्होंने इस स्थिति का पहले से अनुमान लगाया था। देश में जींद सबसे प्रदूषित शहर, धारूहेड़ा दूसरे नंबर पर। इतना पहुंच गया AQI। दिवाली पर पटाखों के कारण हरियाणा की हवा देश में सबसे खराब हो गई है। जींद और धारूहेड़ा में AQI 400 के पार चला गया है, जो गंभीर श्रेणी में आता है। बहादुरगढ़, गुरुग्राम समेत कई शहरों में हवा की गुणवत्ता बहुत खराब है। दिल्ली और गाजियाबाद से भी ज्यादा प्रदूषण हरियाणा के शहरों में दर्ज किया गया है। स्वामी ज्ञानानंद ने वृंदावन में प्रेमानंद महाराज से की मुलाकात। बताया, अब कैसा है स्वास्थ्य। गीता मनीषी स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज ने वृंदावन में स्वामी प्रेमानंद जी महाराज से भेंट की। उन्होंने प्रेमानंद महाराज के स्वास्थ्य के बारे में जानकारी ली और उनकी मानसिक स्थिति को पूरी तरह से स्वस्थ बताया। ज्ञानानंद महाराज ने उनके शारीरिक स्वास्थ्य के लिए भी प्रार्थना की। दोनों संतों ने सनातन धर्म और गीता के प्रचार प्रसार पर चर्चा की। यह आध्यात्मिक मुलाकात सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है। सिरसा में छठ पूजा की धूम। श्रद्धालुओं ने नहर की सफाई कर की तैयारी। सिरसा में छठ पूजा की तैयारियां जोरों पर हैं। जय मां सरस्वती सेवा समिति ने हिसार रोड स्थित दिल्ली पुल नहर पर सफाई अभियान चलाया। अशोक कुमार सैनी ने बताया कि 25 अक्टूबर को नहाए खाए से पर्व शुरू होगा। श्रद्धालुओं में छठ पूजा को लेकर भारी उत्साह है और नहर किनारे घाट बनाए जा रहे हैं, जहां वे पूजा करेंगे। ऑनलाइन तबादला नीति के खिलाफ हरियाणा पावर यूनियन का आंदोलन। 29 अक्टूबर को होगी बैठक। हरियाणा सरकार की ऑनलाइन तबादला नीति का कर्मचारी यूनियन विरोध कर रही है। यूनियन का कहना है कि यह नीति कर्मचारी हित में नहीं है। इसके विरोध में निगम प्रबंधन, सरकार और बिजली मंत्री को पत्र लिखे गए हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हुई। यूनियन ने 26 नवंबर को आंदोलन की चेतावनी दी है और 29 अक्टूबर को प्रदेश में बैठकें होंगी। पुलिस केवल वर्दी नहीं, बल्कि एक व्रत और कर्तव्य का मार्ग है। सिरसा में एसपी निकिता का पुलिसकर्मियों को प्रेरणादायक संदेश। पुलिस अधीक्षक निकिता कुमारी ने कहा कि पुलिस केवल एक वर्दी नहीं, बल्कि एक व्रत और कर्तव्य का मार्ग है। उन्होंने पुलिसकर्मियों को ईमानदारी और समर्पण से अपने कर्तव्यों का पालन करने के लिए प्रेरित किया। उन्होंने समाज की सेवा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए पुलिसकर्मियों को हमेशा तत्पर रहने का संदेश दिया। हरियाणा पुलिस में क्रांतिकारी बदलाव। डीजीपी ओपी सिंह की अनूठी पहल से थाने बनेंगे सहयोग केंद्र। हरियाणा के पुलिस महानिदेशक ओपी सिंह ने पुलिस सुधार की दिशा में एक अनूठी पहल की है। उन्होंने अधिकारियों को जनता से बेहतर संवाद स्थापित करने के लिए प्रेरित किया है। थानों को सहयोग केंद्र बनाने, साहित्य उपलब्ध कराने और छात्रों को शामिल करने जैसे सुझाव दिए गए हैं। शिकायतों पर त्वरित कार्रवाई करने और जनता के साथ संवेदनशीलता से पेश आने पर जोर दिया गया है। बेटियों की शिक्षा बदल रही भाग्य। देश में बदलते सांस्कृतिक सोच का एक महत्वपूर्ण क्षण। महिला शिक्षा में प्रत्यक्ष दिख रही प्रगति को लेकर हम भविष्य को लेकर आशान्वित हो सकते हैं।
कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में शुरू किए गए बदलाव आगे और गति पकड़ेंगे। इससे एक ऐसा समाज आकार लेगा जहां हर लड़की को सीखने, बढ़ने और सफल होने का समान अवसर मिले। यह आवश्यक ही नहीं, अनिवार्य भी है, क्योंकि जब आप एक लड़की को शिक्षित करते हैं तो आप पूरे समाज को आगे ले जाते हैं। हरियाणा में नए जिलों के गठन की तैयारी, इस तारीख तक लेना होगा फैसला। हरियाणा सरकार प्रदेश में प्रशासनिक ढांचे को और अधिक मजबूत बनाने के लिए बड़े फैसले की तैयारी में है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार राज्य सरकार को 11 नए जिलों, 14 नए उपमंडलों, 4 नई तहसीलों और 27 उप तहसीलों के गठन से संबंधित प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं। यह सभी प्रस्ताव प्रशासनिक पुनर्गठन उप समिति की 5वीं बैठक में प्रस्तुत किए गए।